अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की स्टोरी है। वो कहती है कि जब मेरे हस्बैंड मतलब रात को देर से आती थी, वो मतलब डबल जॉब करती थी, यानी 6 बजे के टाइम जब छुट्टी हो जाती थी या 5 बजे के टाइम, तो इसके बाद एक और जॉब था जिसके बाद वो 11 या 12 बजे घर आती थी। तो एक दिन इस तरह था कि मैं बैठी थी तो आवाज़ आई, एक सदा आई जैसे कोई कुछ मांग रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने ये टाइम था 8:30 बजे इस तरह, तो शाम का टाइम था। तो मैंने क्या किया कि मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा बहुत मतलब पैसे वैसे देती हूँ। तो उसने कहा कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो अभी मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं था, मैं खोलना चाह रही थी, लेकिन मैं दरवाज़े के करीब गई तो दरवाज़े में एक हाथ जैसे उस एक जो दरवाज़ा मतलब जिस जगह भी बंद होता है एक जॉइन होता है ना, उस जॉइन में एक हाथ आया और ख़ुद मतलब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, औरत थी। तो मैं काफ़ी डर गई। मैंने मेरी चीखें, मैंने कहा नहीं करो, कौन हो, मैंने इस तरह कहा। लेकिन वो मुसलसल इस बात पे मतलब वो था कि वो दरवाज़ा खोलने की बाकायदा कोशिश और स्ट्रगल जो है वो कर रही थी। तो मैंने जाके दरवाज़ा इस तरह पकड़ा कि ये ना खोले, क्योंकि मैं उनसे डर गई, यार जब मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही तो क्यों खोल रही हो। तो इस तरह वो कहती है कि मैंने दरवाज़ा अपने हाथ से जो है मज़बूती से इस तरह दबा के रखा, तो उसका हाथ थोड़ा अटक गया और आगे मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो उसने जल्दी से अपना हाथ जो है बाहर की तरफ निकाला। तो मैं काफ़ी डर गई और बहुत डर गई। मैं बहुत देर तक दरवाज़े के साथ मतलब टेक लगाया था, मैं वहाँ थी ताकि ये औरत दोबारा ना आए। फिर मैं ऊपर छत पे गई, छत से देखा वहाँ गली में कोई नहीं था। फिर मैं वापस आई, थोड़ा मुझे मतलब सुकून मिला। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा गली में कोई नहीं था। हाँ, कुछ लोग बेंच पे बैठे थे, लेकिन वो वहाँ के रहने वाले थे, हमारे मोहल्लेदार थे। उसने कहा कि मैं बहुत डर गई। फिर ये दिन गुजर गई, मैंने अपने शौहर से कहा तो उसने कहा कोई नशा आवर खातून होगी, कुछ मांग रही थी, इस तरह दरवाज़ा सही तरीके से बंद किया करो, ये वो। खैर कुछ दिन गुजर गई तो वो कहते कि दोबारा वही सदा आई। तो मैं बहुत डर गई और मैंने अपने बच्चों को छोड़ा और मैं भाग के बाहर आई सेन में। मैंने सोचा कि दरवाज़ा सही तरीके से बंद करूं ताकि ये फिर अंदर ना आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद कोई मतलब ऐसी मतलब औरतें यहाँ होगी, आपको वैसी डर लगा होगा। तो फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर क्या होता है कि इस तरह मैं बैठी थी तो अचानक वही आवाज़ आई। तो मैं भाग के आई कि चलो मैं देखूँ कहीं मुझे मतलब ये फिर ऐसा ना करे। तो कोई नहीं था। उसने जो अपना हाथ था वो अंदर की तरफ नहीं अंदर किया। तो फिर क्या होता है कि मैं वहाँ खड़ी थी बहुत देर तक। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाज़े को जैसे लॉक पीछे की तरफ से खोल रही हूँ, मैं बहुत डर गई। तो मैंने कहा कौन है आप, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे काफ़ी डर लगा, यार अभी इस दरवाजे को कोई खोल रहा था, अभी कोई नहीं है, ये क्या माजरा है, कोई चुप रहा है या कैसा। खैर ये रात भी गुजर गई। इस तरह 2-3 दिन बाद लाइट चली गई। तो मैं वैसे ही घर में टहल रही थी, तो मैंने देखा कि दरवाजे में उसी मतलब जो जॉइन होता था उसमें हाथ आया है और वो फिर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चीखी के हाँ कौन कौन कौन। तो मैंने ऐसा किया कि बच्चों का बल्ला उठाया और उसका हाथ काफ़ी मारा। मैंने सोचा कि चलो हाथ मार लेती हूँ ताकि ये मतलब आइंदा ऐसा ना करे इसका हाथ। तो उस शोर से मेरे ख़्याल में मेरे पड़ोसी भी निकल आए बाहर। तो मैंने फिर दरवाज़ा खोला, क्योंकि फिर वो चली गई, वो हाथ फिर नहीं था। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ 2-3 औरतें और इस तरह दूसरे घर की तो 2-3 आदमी खड़े थे। तो उन्होंने कहा तुम बहुत चीख रही थी, क्या हुआ। तो मैंने कहा आप लोगों ने नहीं देखा, यह कोई औरत आती है सदा देती है, जैसे ही मैं आ जाती हूँ तो उसका हाथ जो है वो हमारे लॉक खोलने की कोशिश करती है और फिर वो चली जाती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप तो दरवाज़े को पीट रही थी, हम बाहर से खड़े थे, हम हैरान थे कि ये दरवाज़े को क्यों पीट रही है। तो मैं हैरान रह गई कि यार मैं दरवाज़े को नहीं, मैं हाथ को पीट रही थी, उसका हाथ जो। तो उन लोगों ने कहा पागल हो गई हो, हम समझे तुम्हारे अपने हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा वगड़ा है। खैर
میں بہت پریشان تھی اس سے. تو پھر کچھ دن کے لیے اس طرح میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ مطلب آج مت جاؤ. تو اس نے کہا لازمی تو نہیں کہ میں آج نہیں جاؤں گا تو وہ عورت پھر آئے گی، کیونکہ وہ اکثر 2-3 دن بعد آتی تھی. تو پھر ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا چلو آج میں نہیں جاتا. تو میرے ہسبینڈ نہیں گئے. تو اس طرح ہفتے میں 2-3 چھٹیاں وہ کرنے لگے تاکہ دیکھے کہ کون ہے جو، لیکن اس کی موجودگی میں کوئی نہیں آتا تھا. تو اسی طرح بہت وقت گزرا، اس طرح 1 سال ہو گیا کوئی نہیں آیا. پھر ایک دن میں بازار گئی، سودا لا رہی تھی، تو اچانک ایک عورت ٹماٹر اٹھا رہی تھی. تو جیسے اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا تو وہی ہاتھ تھا. اس ہاتھ کو میں پہچان گئی تھی کیونکہ وہ ایک ہی سوٹ پہنتی تھی وہ عورت، اور چونکہ غریب لوگوں کے پاس اتنے سوٹ نہیں ہوتے تو ایک ہی سوٹ تھا جو میں نے دیکھا تھا، وائٹ کلر کا تھا، اور اس پر جو لیس لگا تھا اسپیشلی وہ مجھے اس وقت نظر تھی. تو میں حیران تھی، میں اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی. تو جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہی تھی. بہت وہ پراسرار آنکھیں نہیں ہوتی، جیسے وہ بھی کچھ بتانے کی کوشش کر رہی، اور میں بھی کچھ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا تم وہی عورت ہو. تو اس نے جلدی ٹماٹر اٹھایا اور چلنے لگی. تو میں کافی ڈر گئی. میں بھی جلدی اپنا سودا وودا لی اور گھر آ گئی، اور مجھے پکا یقین تھا کہ آج یہ پھر آئے گی. تو خیر اس دن کے بعد وہ پھر نہیں آئی، اور اسی طرح کئی بار پھر وہ صدا آتی تھی. میں باہر گلی میں جا رہی، کوئی نہیں ہوتا تھا. میں اکثر اپنے پڑوسیوں سے پوچھتی تھی کہ میں جو پٹ رہی تھی وہ کسی کا ہاتھ تھا. وہ لوگ کہتے نہیں، تم دروازے کو پٹ رہی تھی، ہم لوگ سب باہر کھڑے تھے، باہر تو تمہارے دروازے کے باہر کوئی نہیں کھڑی تھی. تو وہ کہتے میں آج تک حیران ہوں کہ وہ کیا ماجرا تھا. دوستوں اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہاتھ والا کافی ہارر واقعہ ہے کہ بندہ گھر میں اکیلا ہو اور کوئی ہاتھ جو ہے ایک جوائن سے نکل کے مطلب ان کا لاک کھولنے کی کوشش کرا. اس میں وہ کہتے کہ وہ جوائن بہت زیادہ تھا، مطلب اس میں ہمارا ہاتھ بھی آسانی سے جا سکتا تھا. تو اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں کافی ڈر گئی تھی، اور پھر میں بہت ڈر کے وہاں، وہ پاکستانی خاتون ہے، آسٹریلیا میں رہتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں پھر ڈر کے اس گھر میں اپنے جو ہے مطلب وہ وقت گزار رہی تھی. اوکے دوستوں، آج کے لیے اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.